रूबरू मिलने का मौका नहीं मिल पाता। रूबरू मिलने का मौका नहीं मिल पाता, इसलिए शब्दों से ही नमन कर लेता हूँ अपनों को। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ है, तो ऐसे प्रत्येक श्रेष्ठ व्यक्तियों को हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल सरमाज शोकेस को अपना प्यार और सपोर्ट देते हुए उसे सब्सक्राइब करें। सभी लोग कहते हैं कि बीवी तकलीफ देती है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि तकलीफ में ही साथ भी सिर्फ बीवी ही देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सरमाज शोकेस में, जहां आज की एक अद्भुत कहानी जो कि हर गृहिणी, बीबी, धर्मपत्नी, जीवन संगिनी के बारे में है। आज की इस कहानी में हर उस धर्मपत्नी या जीवन संगिनी के जीवन के दो पहलुओं के बारे में बात करूंगा। पहला पहलू जिसमें कि ये उसे बोला जाता है कि करती ही क्या हो तुम, ससुराल में सिर्फ रोटी ही तोड़ती रहती हो, मुफ्त की रोटी ही खाती रहती हो। तो आखिर वो मुफ्त की रोटी उसे कैसे नसीब होती है, इसके बारे में है। और जीवन का एक दूसरा पहलू जिसमें वो अपने पति के साथ मरने के बाद बात करती है। यकीनन है कि वो पार्ट आपकी आंखों में आंसू लाके एक मैसेज जरूर देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, सुनते हैं आज की कहानी का शीर्षक अंतिम यात्रा। एक गृहिणी जो रोजाना की तरह आज फिर ईश्वर का नाम लेकर उठी थी, किचन में आई और गैस चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया, फिर बच्चों को नींद से जगाया ताकि वे स्कूल के लिए तैयार हो सके। कुछ ही पलों में वो अपने सास ससुर को चाय देकर आई, फिर बच्चों का नाश्ता तैयार किया और इसी बीच उसने बच्चों को ड्रेस भी पहनाई, फिर बच्चों को नाश्ता कराया। पति के लिए दोपहर का टिफिन बनाना भी जरूरी था। इसी बीच स्कूल का रिक्शा आ गया और वो बच्चों को रिक्शा तक छोड़ने चली गई। वापस आकर पति का टिफिन बनाया, फिर तेजी से जूठे बर्तन इकट्ठा किए। इसी बीच पतिदेव की आवाज आई कि मेरे कपड़े निकाल दो। उनको ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकाल कर दिए। अभी पति के लिए उनकी पसंद का नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगाया ही था कि छोटी ननंद आ गई और ये कहकर गई कि भाभी आज मुझे कॉलेज जल्दी जाना है, प्लीज मेरा नाश्ता लगा देना। तभी देवर की आवाज आई कि भाभी नाश्ता तैयार हो गया क्या? अभी लीजिए, नाश्ता तैयार है। पति और देवर ने नाश्ता किया और अखबार पढ़कर वह अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। उसने मेज में खाली बर्तन समेटे और सास ससुर के लिए उनका परहेज का नाश्ता तैयार करने चली गई। दोनों को नाश्ता कराने के बाद फिर बर्तन इकट्ठे किए और उनको भी किचन में लाकर धोने लगी। इसी बीच सफाई वाली भी आ गई। उसने बर्तन का काम सफाई वाली को सौंपकर खुद बेड की चादरें वगैरह वगैरह इकट्ठा करने पहुंच गई और फिर सफाई वाली के साथ मिलकर सफाई में जुट गई। अब तक 11 बज चुके थे। अभी भी वो पूरी तरह काम समेट भी ना पाई थी कि कॉल बेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने बड़ी ननंद और उसके पति व बच्चे सामने खड़े थे। उन्हें खुशी खुशी सभी को आदर के साथ घर में बुलाया और उनसे बातें करते करते उनके आने की खुशी का इजहार करने लगी। ननंद की फरमाइश के बाद नाश्ता तैयार करने के बाद अभी वो ननंद के पास बैठी ही थी कि सास की आवाज आई, बहू खाने का क्या प्रोग्राम है? उसने घड़ी पर नजर डाली तो 12 बज चुके थे। उसकी फिक्र बढ़ गई। वो जल्दी से फ्रिज की तरफ लपकी और सब्जी निकाली, फिर से दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। खाना बनाते बनाते अब दोपहर के 2 बज चुके थे। बच्चे स्कूल से आने वाले थे। लो, बच्चे भी आ गए। उसने जल्दी जल्दी बच्चों की ड्रेस उतारी और उनका मुंह धुलवाकर उनको खाना खिलाया। इसी बीच छोटी ननंद भी कॉलेज से आ गई और देवर भी आ चुके थे। उसने सभी के लिए मेज पर खाना लगाया और खुद रोटी बनाने में लग गई। खाना खाकर सब लोग फ्री हुए
कि उसने मेज में फिर बर्तन जमा करने शुरू कर दिए। इस वक्त 3 बज चुके थे। अब उसको खुद को भी भूख का एहसास होने लगा था। उसने हॉट पॉट में देखा तो उसमें कोई भी रोटी नहीं बची थी। उसने फिर से किचन की ओर रुख किया। तभी पतिदेव घर में दाखिल होते हुए बोले कि आज देर हो गई, भूख बहुत जोर से लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। उसने जल्दी जल्दी पति के लिए खाना बनाया और मेज पर खाना लगाकर पति को किचन से गर्म रोटियां लाकर देने लगी। अब तक 4 बज चुके थे। अभी वो खाना खिलाकर या खाना खिला ही रही थी कि पतिदेव ने कहा, आ जाओ तुम भी खा लो। उसने हैरत से पति की तरफ देखा तो उसे ख्याल आया कि ओह, आज मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं। इस ख्याल से आते ही वो पति के साथ खाना खाने बैठ गई। अभी पहला निवाला उसने मुंह में डाला ही था कि आंख से आंसू निकल आए। पतिदेव ने उसके आंसू देखे तो फौरन पूछा, तुम क्यों रो रही हो? वो खामोश रही और सोचने लगी कि इन्हें कैसे बताऊं कि ससुराल में कितनी मेहनत के बाद ये रोटी का निवाला नसीब होता है और लोग इसे मुफ्त की रोटी तोड़ना कहते हैं। अगर पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह जीने और आज दुनिया में अपना सर ऊपर उठाकर चलने के लिए अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे क्रोध, मेरी खुशियों को और मेरी सुविधा असुविधा को संभालने का जिम्मा सिर्फ पत्नी का ही है। हमारे सुख से सुखी और हमारे दुख में दुखी सिर्फ पत्नी ही होती है। दुनिया में हर किसी के लिए तीज होता है, त्योहार होता है, संडे होता है, पर पत्नी के लिए ना कोई त्योहार ना कोई संडे। हर दिन उसके लिए एक ही जैसा होता है। हर दिन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए सिर्फ संघर्ष करते हुए उनके चेहरों पर खुशी देना ही उसका कार्य है। आइए अब जरा उस स्थिति की कल्पना करते हैं जो आपको भयावह कर देगी। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है। घर में रोने की आवाजें आ रही हैं। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा था। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते जो कह रही है उसका वर्णन मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैं अभी जा रही हूँ, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे, तो मैं जा रही हूँ। जिस दिन शादी के फेरे लिए थे उस वक्त साथ साथ जिएंगे ऐसा वचन दिया था, पर इस अचानक अकेले जाना पड़ेगा ये मुझको पता नहीं था। मुझे जाने दो, अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब मैं जा रही हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे जाने दो। बेटा और बहू रो रहे हैं, देखो। मैं ऐसा नहीं देख सकती और उनको दिलासा भी नहीं दे सकती हूँ। पोता बा बा कर रहा है, उसे शांत करो, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, और आप भी मन मजबूत रखना और बिल्कुल ढीले न हो। मुझे जाने दो। अभी बेटी ससुराल से आएगी और मेरा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी, तब उसे संभालना और शांत करना। और आप भी बिल्कुल नहीं रोना। मुझे जाने दो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से ऊपर गया है। धीरे धीरे मुझे भूल जाना, मुझे बहुत याद नहीं करना और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी से डाल देना। बस मुझे जाने दो। आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना है। अब जिद छोड़कर व्यवहार में विनम्र रहना। आपको अकेला छोड़कर जाते मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे जाने दो। आपको बीपी और डायबिटीज है। गलती से भी मीठा नहीं खाना, अन्यथा परेशानी होगी। सुबह उठते ही दवा लेना न भूलना। चाय अगर आपको देर से मिलती है तो बहू पर गुस्सा न करना। अब मैं नहीं हूँ यह समझकर जीना सीख लेना। मुझे जाने दो। बेटा और बहू कुछ बोले तो चुपचाप सब सुन लेना। कभी गुस्सा नहीं करना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी उदास नहीं होना। मुझे जाने दो। अपने बेटे के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। अब थोड़ा धार्मिक जीवन जिए ताकि जीवन को संयमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए चुपचाप रो लेना, लेकिन
कभी कमजोर नहीं होना, मुझे जाने दो। मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है? अब ऐसे चिल्लाना नहीं, सब कुछ चयन से रखना और याद रखने की आदत करना। सुबह और शाम नियमित रूप से दवा ले लेना। अगर बहू भूल जाए तो सामने से याद कर लेना। जो भी खाने को मिले प्यार से खा लेना और गुस्सा नहीं करना। मेरी अनुपस्थिति खलेगी पर कमजोर नहीं होना, मुझे जाने दो। बुढ़ापे की छड़ी भूलना नहीं और धीरे धीरे से चलना। यदि बीमार हो गए और बिस्तर में लेट गए तो किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा, मुझे जाने दो। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले 1 लोटा पानी मांग लेना। प्यास लगे तभी पानी पी लेना। अगर आपको रात को उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ लगे नहीं, उसका ध्यान रखना, मुझे जाने दो। शादी के बाद हम बहुत प्यार से साथ रहे, परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। अब उस फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी, मुझे जाने दो। उठो, सुबह हो गई, अब ऐसा कोई नहीं कहेगा। अब अपने आप उठने की आदत डाल देना, किसी की प्रतीक्षा नहीं करना, मुझे जाने दो। और हाँ, एक बात तुमसे छिपाई है, मुझे माफ कर देना। आपको बिना बताए बाजू की पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाकर 14 लाख रुपए जमा किए हैं। मेरी दादी ने सिखाया था, 1-1 रुपया जमा करके कोने में रख दिया। इसमें से 5-5 लाख बहू और बेटी को देना और अपने खाते में 4 लाख रखना आपके लिए, मुझे जाने दो। भगवान की भक्ति और पूजा करना भूलना नहीं। अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना, मुझे जाने दो। मुझे मेरी अंतिम विदाई दो, आपकी जीवन संगिनी। तेरा मेरा रिश्ता तो जज्बात से जुड़ा है, तेरा मेरा रिश्ता तो जज्बात से जुड़ा हुआ है। ये वो संगम है जो बिना मुलाकात के जुड़ा हुआ। मिलना बिछड़ना तो अब नसीब की बात है, मिलना बिछड़ना तो अब नसीब की बात है। पर ये वो बंधन है जो तेरी खुशी और मेरी चाहत के एहसास से जुड़ा। धन्यवाद अदा करता हूँ ऐसी समस्त स्त्री जाति जो पत्नी के किरदार में है, उनके इस समर्पण को। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।